परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रवि यादव है। मैं जिला यूथ कांग्रेस का, पश्चिम बर्धमान जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। हल्ला बोल डीआईसी ऑफिस चलो अभियान, यह किस तरह का अभियान है? देखिए, डीआईसी ऑफिस चलो हल्ला बोल जो हमारा यूथ कांग्रेस का अभियान है, ये 30 जून को होने वाला है। आपको ये अभियान को बताने से पहले उस कारखाना, बरनपुर कारखाना जो हमारा आसनसोल शिल्पांचल है, आप जानते हैं 2005-06 ये वो दौर था जब बरनपुर कारखाना लगभग बंद होने की कगार पे था। कारण था वहाँ का जो प्रोडक्शन यूनिट था वो 0.75 जो प्रति टन, मिलियन टन प्रति टन वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। कारखाना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। कारखाना में हर तरीके से आप बोले वो जब बंद होने की कगार पे था, तब उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपए का निवेश, साथ ही साथ सेल के साथ मोनेटाइजेशन करके इस कारखाना को बचाने का काम किया था। वो स्वयं 2008 में यहाँ पर आकर एक बात रखे थे। वो कांग्रेस का मैसेज था कि जैसे जैसे ये कारखाना बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज फिर उसी क्रम में आप जानते हैं 36,000 करोड़ रुपया हमारे बरनपुर कारखाना में और द मोनेटाइजेशन के लिए आया है। जब एक बड़ा अमाउंट आया है, कंपनी का विस्तार होगा, कारखाने का विस्तार होगा, तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि जब उस समय 2008 में जब 18,000 करोड़ रुपए लग के 0.75 मिलियन टन से बढ़कर वो जो 2.5 मिलियन टन तक गया, तो हजारों की वैकेंसीज हुई, हजारों लोगों को नौकरी मिला। फिर जब 36,000 करोड़ रुपए आया है, इस बार का जो लक्ष्य है सेल कंपनी का 2.5 मिलियन टन से बढ़ाकर उसको 7 मिलियन टन तक का लक्ष्य है। 7 मिलियन टन तक लेकर जाना है। इसका मतलब उस समय 5 गुना कारखाना हुआ था, इस बार लगभग 3 गुना कारखाना होने वाला है। इस नज़र में आप देखेंगे कि आने वाला दिनों में बहुत सारा रोजगार भी क्रिएट होगा। जब ये रोजगार क्रिएट होगा तो हम तमाम लोगों का ये मांग है कि सभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब एक कारखाने का डेवलपमेंट सिर्फ ईंट पत्थर और चूने का नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट यहाँ के लोकल आवाम का भी होना चाहिए, यहाँ के रहने वाले बेरोजगार लड़कों का भी होना चाहिए, यहाँ के लड़कियों का भी होना चाहिए। सही मायने में डेवलपमेंट उसी को बोलते हैं। अगर एक इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके आसपास के शहर में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जो वहाँ बेरोजगार हैं, उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर इंडस्ट्री किसी काम के नहीं। इसलिए हम लोगों ने डिमांड रखा है कि उन कारखाना बढ़े। हम लोग कारखाना के बंद करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे स्ट्राइक करते करते कारखाना धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम लोग एक नई सोच और नई उमंग के साथ हम लोग चाहते हैं कारखाना भी बढ़े, लेकिन साथ में यहाँ के बेरोजगार लड़कों को पहले रोजगार दिया जाए। इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम डीआईसी चलो हल्ला बोल का अभियान है। इस अभियान के तहत आप बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एक QR कोड लॉन्च किया है। ये है वो QR कोड। इस QR कोड में हमारे जिले के जितने बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, वो तमाम लोगों से हम लोगों ने बोला है अपने अपने बायोडाटा को यहाँ सबमिट कीजिए। करना क्या है, ये QR कोड को स्कैन करना है गूगल के माध्यम से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, साधारण जो उनकी डिटेल्स है वो हम तमाम लोग इस QR कोड के माध्यम से सेल अथॉरिटी को देने वाले हैं। अब आप समझिए, लोकल लड़कों का रोजगार, लोकल युवाओं को रोजगार देना है, इसके लिए तो कोई डाटा चाहिए। बिना डाटा का तो ये संभव नहीं है। हम तो ये बोल नहीं रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, ये यहाँ के तमाम युवाओं के लिए है। और ये तमाम युवा यहाँ पर आकर अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे पास कलेक्टिव डेटा होंगे, वो तमाम डेटा को हम लोग बरनपुर कारखाना में उस दिन सबमिट करेंगे 30 तारीख को, ताकि उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की पहल शुरू की जाए योग्यता के आधार पर। अच्छा, आपके ये कार्य के साथ पार्टी के लोग के अलावा क्या अन्य साधारण लोग भी शामिल है? देखिए, ये QR कोड कोई रंग देखकर नहीं बनाया गया है। ये QR कोड सभी लोगों के लिए है। इसमें आप तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई इस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। इस गूगल फॉर्म में सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप यहाँ के बेरोजगार हैं, आप पश्चिम बर्धमान जिले के रहने वाले वासी हैं या नहीं।
अगर है तो आप भर सकते हैं, तो इस पे कोई रंग नहीं है हमारे। क्या आपकी ये अभियान 2026 में होने वाली चुनाव की तैयारी है? चुनाव की तैयारी, ये सब बातें बोलकर यहाँ के बेरोजगार लड़कों को शायद छल करना हो, क्योंकि ये साफ तौर पे, सीधा तौर पे हमारा एक अभियान है जो यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार दिलाना है। विधानसभा की तैयारी हमारे दूसरे स्तर पर चल रही है और चलेगी। ये कार्य जो है ये यहाँ के बेरोजगार लड़कों का है, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मैं इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और अपनी मातृभूमि के लिए मुझे लगता है ये हम सब लोगों का फर्ज है, ये आपका भी फर्ज है और ये हमारा भी फर्ज है। लेकिन ठीक चुनाव के 1 वर्ष पहले इस तरह का अभियान आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब हम क्या माने? 36,000 करोड़ रुपए का फंड ना तो हम लोगों ने प्लान किया है, और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो सैंक्शन अमाउंट है ये सेल अथॉरिटी ने दिया है। अगर ये अभियान अगर हम लोग आज नहीं चलाएंगे तो आने वाले दिनों में जब कारखाना बन जाएगा और वहाँ पे अभी आप खबर लगाइएगा, वहाँ पे ठेकेदार आना शुरू हुए हैं, और अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही उस डेटा को उनको नहीं पहुँचाएंगे, बाद में रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद आपको पता है कि हमारे बंगाल में चलता क्या है, लाख दो नौकरी लो। इस अभियान को रोकने के लिए हम लोगों ने ये अभियान को शुरू किया है। इसको दूसरा रंग देकर इस अभियान को छोटा करना होगा। आपके द्वारा शुरुआत की जा रही इस बारकोड अभियान से शिल्पांचल के बेरोजगार युवाओं को कितना हद तक रोजगार मिल पाएगा? गांधी जी जब इस देश का आंदोलन लड़ रहे थे ना, तो बहुत सुंदर एक बात कहते थे, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहला कार्य होना चाहिए उसे जन आंदोलन में बदलना है। ये आंदोलन सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नहीं है, हम तमाम लोगों के, यहाँ के तमाम युवाओं से अपील कर रहे हैं, ये आंदोलन आपके हक का है। तो ये आंदोलन में आप लोग हाथ से हाथ बढ़ाइए और इसे जन आंदोलन में बदलकर हम तमाम लोग ये साबित करेंगे कि पश्चिम बर्धमान जिला अपने रोजगार के अधिकार के लिए लड़ रहा है, और आने वाले दिन में फुल जोर तरीके से लड़ेगा जब तक यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता है।